यस फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज जेईई मेंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। फ्रेंड्स, जो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जेईई मेंस के लिए। तो यहाँ से लिखा हुआ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू साइन स्क्वायर एक्स, 2006 का क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ये 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 equal to 0 in 0 to 3 pi। तो इंटरवल क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स? 0 to 3 pi दिया हुआ है। इस इंटरवल में बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे इसको। 2 sin square x plus 5 sin x minus 3 equal to 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो फैक्टराइजेशन, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम सेविंग। 2 into 3 minus 6, फैक्टर बनाए -6 होगा ना, तो 6 minus 1, 2 into 3 minus 6 into 1 means, तो फैक्टर्स आ जाएंगे 2 sin square x plus 6 sin x minus sin x minus 3 equal to 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कॉमन आएगा हमारे पास 2 sin x। फर्स्ट 2 में से जो कॉमन आएगा वो 2 sin x कॉमन आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिमेनिंग जो होगा हमारे पास वो sin x प्लस 3 रह जाएगा रिमेनिंग। सिमिलरली लास्ट 2 में से जो कॉमन आएगा वो -1 sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट 2 sin x माइनस 1 एंड जो कॉमन आया वो sin x प्लस 3। थ्रू आउट जो कॉमन आ रहा है, थ्रू आउट कॉमन sin x प्लस 3 आ रहा है, तो नेक्स्ट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहां से हम लिख सकते हैं कि दो ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई 0, तो आइदर 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0 और sin x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां से sin x कितना आया, यहां से -3 आया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 होती है, लेकिन ये क्या गिवन कर रहा है हमें, -3, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब रिमेनिंग ये रहेगा यहां से, तो sin x आएगा यहां से कितना, 1/2, sin x 1/2 आ गया। अब स्टूडेंट्स इंटरवल जो दिया हुआ हमें, जो इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू बिलोंगिंग्स टू 0 to 3 pi, 0 to 3 pi। तो अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि 0 to 3 pi का मीनिंग क्या होगा यहां से, कि 0 to 2 pi तो क्या हो जाएगा, 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट, एंड देन एक और राउंड लिया इसने कहां तक, 3 pi तक। तो ये 2 pi से अगेन क्या आ गया यहां पर, 3 pi पे आ गया। तो जब इसने कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन लिया 0 to 2 pi, 0 to 2 pi, हमें पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है वो दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है एंड दो क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब 0 से 2 पाई आएगा ये, तो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसकी वैल्यू क्या आएगी, π/6 आएगी और एक 5π/6 आएगी, जो कि हमें फाइंड आउट नहीं करनी, वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी। इसने बोला कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो दो सॉल्यूशन यहां मिल गई 0 से 2 पाई में। अब नेक्स्ट 2 पाई से 3 पाई पे आएगा, 2 पाई से 3 पाई मूव करेगा, तो अगेन क्या आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहे हैं। तो मींस इसके कितने रियल सॉल्यूशन होंगे, 4 सॉल्यूशंस। तो x के हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी जेईई मेन एग्जाम में आया हुआ है। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू 10x प्लस secant x is equals to 2 cos x in 0 to 2 pi। 0 से 2 pi इंटरवल में हमें बताने हैं कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह। तो अब यहां से देखते हैं इसको, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग है वो बताते हैं क्या है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पर sin बाई cos में ओपन कर लेते हैं, तो sin x बाई cos x, और secant को हम लिख सकते हैं 1/cos x, 2 cos x। क्लियर है? तो एलसीएम क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहां से एलसीएम आ रहा है हमारे पास cos x, और ये हो जाएगा sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos x, और cos x जो होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से राइट हैंड साइड जाएगा,
तो साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो नाउ 2 कॉस स्क्वायर एक्स को, क्योंकि हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, वो या तो हम साइन की फॉर्म बना रहे हैं या कॉस की फॉर्म में, तो यहाँ पर हम कॉस स्क्वायर एक्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स प्लस 1। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, जो कि लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये माइनस प्लस का 2 है तो राइट हैंड साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 2 ये जो है यहाँ पर ये 2 है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स। अब फैक्टर्स करते हैं तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ से फैक्टर, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आप कॉमन भी ले सकते हो, क्या आएगा कॉमन 2 और क्या आ गया साइन एक्स कॉमन आ गया, 2 और साइन एक्स कॉमन आया तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 1। लास्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स? लास्ट 2 में से आ रहा है माइनस 1, तो माइनस 1 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो थ्रू आउट जो कॉमन आएगा हमारे पास, थ्रू आउट कॉमन आ रहा है 2 साइन एक्स माइनस 1 और साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स? अब जो कंडीशन दे रखी है वहां पर 0 to 2 पाई, 0 से 2 पाई में बताना है, तो 1 देख लो कितने पर होता है साइन, साइन 90 पे, साइन 90, और 0 से 2 पाई के बीच में वैल्यू पूछ रहा है हमसे -1, तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको साइन एक्स माइनस साइन π/2, 1 वैल्यू साइन π/2 पे होती है। लेकिन स्टूडेंट आप देख रहे होगे यहाँ पर कि π/2 पे कॉस क्या होता है एट π/2। यहां से आप जो आंसर दोगे इसका x इज इक्वल्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट पे तो पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर 3π/2 दे सकते हो आप, है ना। तो साइन जो है वो क्या आएगा साइन पाई प्लस π/2 मीन्स कितना हो जाएगा साइन x इज इक्वल्स टू साइन 3π/2, तो x कितना हो जाएगा 3π/2। और नेक्स्ट भी आएगा हमारे पास इसी में सॉल्यूशन, तो लेकिन ये जो है सॉल्यूशन इसका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3π/2 पे cos क्या हो जाएगा 0, एट 3π/2 cos क्या हो जाएगा 0, तो sin x/0 नॉट डिफाइंड, तो इसके लिए ये जो है इक्वेशन वैलिड नहीं है। तो फिर हमारे पास ऑप्शन बच गया खाली sin x इज इक्वल्स टू 1/2। तो अब sin x 1/2 पॉजिटिव है, तो 0 से 2 पाई में दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड, तो 1/2 वैल्यू कितने पे होती है स्टूडेंट्स π/6 पे, तो एक तो वैल्यू क्या आ रही है x की π/6, और नेक्स्ट क्या आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा कौन है π/6, तो पाई माइनस π/6 कितना हो जाएगा 5π/6, तो सेकंड जो सॉल्यूशन आएगा वो π/6 5π/6, π/6 एंड 5π/6, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 ऑफलाइन में आया हुआ है यहाँ पर, ये इफ 0 to 2 पाई x की जो वैल्यू वो 0 से 2 पाई में बिलोंग कर रही है, देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हमारे पास नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताने हैं, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू 0 to 2 पाई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम c और d अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्मूला cos c एंड cos d। देखो स्टूडेंट्स, हम वो लेके जाते हैं जहां पर फ्रैक्शन बनने की पॉसिबिलिटी कम हो,
क्योंकि आपको पता है c प्लस डी होगा और आइदर c माइनस डी होगा। तो c प्लस डी करने पे यहाँ पर 4x बन जाएगा और c माइनस डी करने पे 2 बन जाएगा। तो 4 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और 2 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने x और 2x को नहीं लिया, क्योंकि x और 2x को लेता तो क्या हो जाता है 3x, और 3x/2 फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। तो अगर इसके बाद भी फ्रैक्शन में आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस ये होगी फ्रैक्शन में फॉर्म नहीं हो। तो यहाँ से ये cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d/2, cos c प्लस cos d क्या होता है 2 cos c प्लस d/2 cos c माइनस d/2। तो यहाँ से x प्लस 3x 4x/2 and next one is cos c minus d, x minus 3x minus 2x minus 2x/2 प्लस अगेन इसमें इन दोनों में क्या लग जाएगा c और d, cos c and cos d। तो 2 cos c plus d/2 6x/2 and next c minus d cos minus 2x/2। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया 2 से 2 और ये भी कैंसिल आउट। और आपको पता है cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस cos थीटा, तो माइनस भी क्या हो गया फिनिश हो गया cos में से। तो कॉमन आ रहा है cos x, तो 2 cos x हो जाएगा यहां से और cos 2x प्लस cos 3x। क्लियर स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या है 0। तो यहां से जो आ जाएगा हमारे पास अगेन cos x, तो अगेन जो फॉर्मूला लग रहा है वो क्या लग रहा है c और d। तो अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पर c और d फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d/2 मीन्स 5x/2 एंड c माइनस d/2 मीन्स माइनस x/2। अगर 2x में से 3x माइनस करेंगे तो माइनस x/2, लेकिन cos में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये जो 2 है फ्रेंड्स ये तो फिनिश हो जाएंगे 0 के साथ, ये 2 तो जो है वहां पर चले जाएंगे 0 के साथ फिनिश, रिमेनिंग ये रह गया यहाँ पर। तो अब यहाँ से जो है हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि cos x इक्वल टू 0 और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स हमारे पास cos x/2 या 5x/2 लेके जा सकते हो 5x/2 इक्वल टू 0 एंड थर्ड पॉसिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स हमारे पास cos x/2 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि cos जो 0 होता है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे होता है, 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स होते हैं उन पे होता है। अगर हमारे पास cos x इक्वल टू 0 लिखा हो तो x क्या होता है 2n प्लस 1 π/2, 2n प्लस 1 π/2। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन नहीं लेने, हमें कौन से लेने हैं 90 के मल्टीपल लेने तो हैं लेकिन 0 से 2 पाई के बीच में। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी π/2 एंड नेक्स्ट वन इज 3 π/2। अब नेक्स्ट क्या आएगा 5 π/2, ऑड मल्टीपल है ना स्टूडेंट्स, ऑड मल्टीपल ऑफ 90, क्योंकि 2n प्लस 1 क्या होता है ऑड। तो ऑड मल्टीपल्स में 1 π/2 3 π/2, नेक्स्ट क्या आएगा 5 π/2, लेकिन 5 π/2 क्या होगा स्टूडेंट्स वो 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। 5 π/2 में अगर आप डिवाइड करोगे तो ये 2 पाई से ग्रेटर हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं यहाँ पर। तो इसके दो ही सॉल्यूशंस आए। नेक्स्ट 5x/2, तो यहां से हम लिख सकते हैं 5x/2 इज इक्वल्स टू π/2 3 π/2। नेक्स्ट 5 π/2 लेके जाऊंगा स्टूडेंट हमें यहाँ पर, क्योंकि 5 और 2 है 5/2 है, यहाँ पर क्या था ओनली x था। तो यहां से क्या होगा अगर मैं 5 π/2 लेके जाऊंगा तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2। देखो स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं 5 π/2 लिख रहा हूं तो 5 से 5 कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो रिमेनिंग क्या है पाई, और जो कि 0 से पाई के बीच में 2 पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है। तो मीन्स नेक्स्ट भी लेना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्या है 7 π/2, क्योंकि 7 π/2 में 2 से 2 कैंसिल आउट और 5 नीचे जाएगा, तो 7/5 क्या आ रहा है अभी 2 से कम आ रहा है ना स्टूडेंट्स। ये आप देख रहे हो 2 तो क्या सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बस आपको ये देखना कि 5 को डिवाइड में ले जाने के बाद
जो आंसर आएगा वो 2 से मतलब डिवाइड करने पे 2 से ज़्यादा अगर आ जाए तो वहीं स्टॉप हो जाना है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स 9π/2, तो अब 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया और 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो भी ये 2 नहीं आएगा, तो मीन्स ये भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट 11π/2, क्योंकि हमें ऑड लेने हैं, ऑड मल्टीपल्स, तो अब 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो 11/5। अब क्या आंसर 2 से ज्यादा आ रहा है, 11 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 से ज्यादा आंसर आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर रुक जाते हैं और ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। सिमिलरली x/2 में x/2 इज इक्वल्स टू π/2, 3π/2 एंड नेक्स्ट 5π/2। लेकिन स्टूडेंट्स आप देख लोगे क्या 3π/2 इसका सॉल्यूशन होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x कितना आएगा 3π, लेकिन हमें कितना चाहिए 2π तक, तो मीन्स ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर हम बात करें यहाँ से तो x इज इक्वल टू क्या आएगा पाई, जो भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें काउंट करना है जस्ट। एक सॉल्यूशन यहाँ से मिल गया, 2 सॉल्यूशन यहाँ से मिल गई, क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट में क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ से 5x की, तो 5x की क्या क्या सॉल्यूशन आएंगे, पाई, 3π, 5π, 7π, 9π एंड 11π, लेकिन 11π हमें नहीं लेके जाना, तो ये इसके सॉल्यूशंस आ गए स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ से अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो x इज इक्वल्स टू π/5 एंड 3π/5, 5π/5, 7π/5 एंड 9π/5। लेकिन स्टूडेंट जो 5π/5 है वो है क्या एक्चुअली में पाई, जो कि हम काउंट कर चुके हैं पाई को, तो मीन्स ये वाला आपने काउंट नहीं करना है, तो रिमेनिंग जितने भी 4 हैं वो काउंट करने हैं। तो 4 सॉल्यूशन यहाँ से हो गए और 3 सॉल्यूशन सी हो गए, तो टोटल रिजल्ट कितना आया 7 सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 7। क्लियर स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन, इफ 5 tan square x minus cos square x is equals to 2 cos 2x plus 9 then the value of cos 4x। तो cos 4x की वैल्यू बतानी है हमें, ये इक्वेशन दी गई है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है तो आप cos में फॉर्म करो या sin में, तो अब यहाँ से अगर 10 को अगर हमें cos में चेंज करना है तो सबसे पहले 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे, सीकेंट में, तो 10 को सीकेंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू 5, 2 cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, देखो आप यहाँ से एंगल x बन रहा है तो 2x को भी क्या कर लो x में कन्वर्ट कर लो, तो 2 cos 2x का जो फॉर्मूला है हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है प्लस 9, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहां से हम सीकेंट को क्या कर सकते हैं cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 बाई cos स्क्वायर x, 1 बाई cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट यहां से हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 9, 7 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 9 7। तो यहां से हम एलसीएम लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos पावर 4x इंटू 5, 4 cos स्क्वायर x प्लस 7, 4 cos स्क्वायर x प्लस 7। तो अब यहां से स्टूडेंट्स आप देख रहे हो पावर 4 बन चुकी है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू y एज्यूम कर लेते हैं, cos स्क्वायर x को हम क्या कर लेते हैं y एज्यूम, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो 5 1 माइनस y स्क्वायर बाय y इज इक्वल्स टू 4y प्लस 7, 4y प्लस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से 5 माइनस 5y माइनस 5y स्क्वायर और y मल्टीप्लाई हो गया तो 4y स्क्वायर प्लस 7y, 4y स्क्वायर प्लस 7y। तो अब यहां से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास
वो यहाँ से आ जाएगी, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 9y² और नेक्स्ट -5y को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा +12y और नेक्स्ट -5 इक्वल टू 0। 9y² प्लस 12y -5 इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स फॉर्म हो गए यहाँ से 3 × 3 × 5 तो 15 - 3, तो यहाँ से लिख सकते हैं उसको 9y² प्लस 15y माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा यहाँ से, कॉमन आएगा यहाँ से 3y, तो रिमेनिंग 3y प्लस 5 यहाँ से कॉमन आएगा लास्ट टू में से कॉमन आएगा -1 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दो सॉल्यूशंस आएंगे हमारे पास। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 से आएगा y इक्वल्स टू 1/3 और यहां से आएगा y इक्वल्स टू -5/3 और y क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास cos² x। तो यहां से लिख सकते हैं हम cos² x इज इक्वल्स टू 1/3 और cos² x इज इक्वल्स टू -5/3। तो यहाँ ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आप अंडर रूट लेके जाओगे तो आइटा आ जाएगा, लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं रियल सॉल्यूशंस की, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है cos² x इज इक्वल्स टू 1/3। तो अब स्टूडेंट्स ये तो आ गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखो। cos4x तो मीन्स एंगल जो है वो 4x में है, तो एंगल 4x में और यहां पर एंगल किस में है x में, तो x से 4x में जाना है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास रिजल्ट होता है 1 + cos2x इज इक्वल्स टू 2 cos² x। अगर आपको x से 2x में जाना तो ये रिजल्ट अप्लाई कर देंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। फिर नेक्स्ट देन 2x से किस में जाना हो 4x में जाएंगे तो अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहां से हमारे पास लिख सकते हैं हम इसको, अगर cos² x की वैल्यू लिखनी है तो क्या हो जाएगा 1 + cos2x/2। तो cos² x आएगा 1 + cos2x/2। यहां से 1 + cos2x/2 हो जाएगा यहां से, तो इक्वल्स टू 1/3। तो यहां से हम इसको लेके जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 1 + cos2x इज इक्वल्स टू 2/3। 1 राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो cos2x इज इक्वल्स टू 2/3 - 1। तो 2/3 - 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स -1/3। तो cos2x इज इक्वल्स टू -1/3। अब देखो स्टूडेंट्स आपने 2x से किस पे जाना है 4x पे जाना है, तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यही वाला फॉर्मूला। अगर cos² 2x है तो यहां पर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स। अगर cos² 2x है तो क्या हो जाएगा 4x। तो अब हमें यहां पर cos2x तो लेकिन स्क्वायर बनाना है, तो स्क्वायर कर लो आप यहां से, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो cos² 2x इज इक्वल्स टू 1/9। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 1/9। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो यहां से सॉल्व होके आ जाएगा हमारे पास cos² 2x इज इक्वल्स टू 1/9 था, तो इसमें अप्लाई किया ना ये रिजल्ट, तो 1 + cos4x/2 इज इक्वल्स टू 1/9। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 + cos4x इज इक्वल्स टू 2/9। तो नाउ cos4x कितना हो जाएगा 2/9 - 1, 2/9 - 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं cos4x इज इक्वल्स टू -7/9। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा -7/9। तो ऑप्शन नंबर बी।